पाकिस्तान के मायानाज फास्ट बॉलर जो कि रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं और दुनिया के तेज तरीन बॉल फेंकने का रिकॉर्ड भी उनके पास है। शोएब अख्तर, बाबर आजम और विराट कोहली की तारीफों के अंबार लगा दिया और उनको एशिया के दो बड़े जायंट्स करार दे दिया है और बाबर आजम और विराट कोहली को दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज जो है वो करार दिया है। और तमाम उन लोगों को जो उनके बारे में गलत बात करते हैं या उनको क्रिटिसाइज करते हैं या उनकी स्किल्स को क्रिटिसाइज करते हैं, उनको सबको शट अप कहा दे दिया है कि ये लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम और विराट कोहली से बड़ा बल्लेबाज इस दुनिया में कोई नहीं है। और अगर आप बाबर आजम और विराट कोहली पर जो है वो तनकीद करते हैं तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत और अपनी दुकान जो है उसको चमकाना चाहते हैं, अदरवाइज आपका कोई और मकसद नहीं है, क्योंकि बाबर आजम और विराट कोहली से बड़ा इस दुनिया में कोई बल्लेबाज अभी तक नहीं है। तो शोएब अख्तर ने इंडियन चैनल से स्पोर्ट्स टुडे को इंटरव्यू देते हुए बाबर आजम की तारीफ की कि उन्होंने बाबर आजम को पाकिस्तान का एसेट करार दिया। उन्होंने कहा कि बाबर आजम अगर 10 साल मजीद और पाकिस्तान के लिए खेलेगा तो ये विराट कोहली के रिकॉर्ड जो है उनके बराबर भी पहुंच सकता है और उनको तोड़ भी सकता है, उनसे अच्छा बल्लेबाज भी बन सकता है। उनका कहना था कि बाबर आजम जो है उनको फजूल में लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं, वो ओडीआई में नंबर 1 है, टेस्ट में नंबर 1 है और टी20 में नंबर 1 है। सिर्फ उनका जो मसला था वो स्ट्राइक रेट का था टी20 में, और बाबर आजम ने PSL 8 में वो भी प्रूव कर दिया और वो भी अपना जो स्ट्राइक रेट है उसको भी दिन ब दिन हम इंप्रूव कर रहे हैं और वो दुनिया के नो डाउट नंबर 1 बैट्समैन है और पाकिस्तान के तो नंबर 1 बैट्समैन है ही हैं, वो पूरी दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है। और उनका सिर्फ और सिर्फ एक इशू था टी20 में, वो था सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक रेट का, और वो अपना स्ट्राइक रेट को और अपनी इस कमी पर, इस खामी को पूरा करने को और इस पर जो है वो काम कर रहे हैं और इसको बहुत जल्द जो है उनने बेहतर भी किया और इसको मजीद जो है वो बेहतर से बेहतरीन कर लेंगे तो वो जो है वो टी20 में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन जाएंगे। विराट कोहली के बारे में उनका कहना था कि मैं चाहता हूं कि विराट कोहली जो है वो टी20 को छोड़ दे, क्योंकि टी20 जो है वो आपकी फिटनेस और आपकी मेंटल हेल्थ को बड़ा जाया कर देती है और वो बड़ा जो है वो बंदे की एनर्जी जो है उसमें बड़ी कंज्यूम हो जाती है। मैं चाहता हूं कि विराट कोहली जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेस्ट को इंपॉर्टेंस दे, ओडीआई को इंपॉर्टेंस दे और वो 43 एज तक खेलता रहे। और मैं चाहता हूं कि विराट कोहली जो है वो 110 सेंचुरीज बनाए और अगर वो उसकी फिटनेस अच्छी रहती है, मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी रहती है और अगर वो टीम में रहता है तो फिर अगर 6 से 8 साल मजीद खेल लेता है तो फिर 35 सेंचुरीज बनाना उसके लिए किसी सूरत जो है वो मुश्किल नहीं होगा और वो आराम से जो है वो 110 सेंचुरीज बना के देगा। और विराट कोहली और बाबर आजम को उनने दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज और बेस्ट प्लेयर जो है वो करार दिया है। और उनका कहना था कि जब जो क्राउड है और कैमरास जो हैं वो कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और जैसे मेरे लिए क्राउड और जो कैमरास थे वो इंपॉर्टेंट होते थे, जो लोग थे वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होते थे, इसी तरह बाबर आजम और विराट कोहली भी जब उनके सामने बड़ी स्टेज होती है, जब उनके ऊपर कैमरा सारे उनके ऊपर होते हैं और पूरी दुनिया की निगाह उन पर होती है तो वो मजीद अच्छा परफॉर्म करते हैं। और उनका कहना था कि बाबर आजम और विराट कोहली जो है उनकी फिटनेस कमाल की है, वो मेंटली दोनों बड़े स्ट्रांग है और जब एक बंदा मेंटली भी स्ट्रांग है, फिटनेस उसकी अच्छी है, उसकी स्किल्स अच्छी हैं तो फिर वो किसी सूरत जो है वो किसी खिलाड़ी से पीछे नहीं रह सकते। और उन्होंने विराट कोहली की भी तारीफ की कि जिस तरह की उनने MCG में पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग की, हारिस रऊफ को छक्के लगाए, उनका कहना था कि मैंने ऐसे छक्के लगाते हुए कभी किसी बैट्समैन को नहीं देखा और कुदरत भी उन पर मेहरबान थी। वो दलेर प्लेयर है विराट कोहली, क्योंकि कुदरत जो है वो आपकी दिलेरी को देखती है, वो आपकी स्किल्स को देखती है, वो आपकी मेहनत को देखती है, वो आपकी डेडिकेशन को देखती है। कुदरत जो है वो हिंदू और मुसलमान ही देखती। और विराट कोहली ने वो अपनी जो है वो हार्ड वर्क किया, डिटर्मिनेशन दिखाई और कुदरत उन पर मेहरबान हुई और उन्होंने ऐसी शॉट्स लगाई और पाकिस्तान के तेज तरीन बॉलर को जो है वो ऐसे शॉट्स लगाई और ऐसे छक्के लगाए कि मैंने ऐसे किसी बैट्समैन को और जो है उनको छक्के लगाते नहीं देखा। तो शोएब अख्तर ने बाबर आजम और विराट कोहली के बारे में उनका कहना था कि जो लोग जो है उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं वो सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, अपनी दुकान चमकाना चाहते हैं ताकि लोगों की नजरें उन पर आ सकें और लोगों की नजरों में आने के लिए वो जो है बाबर आजम और विराट कोहली को तनकीद का निशाना बनाते हैं ताकि लोग जो है वो सारे उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाए। क्योंकि जब आप बड़े खिलाड़ियों को, जो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, आप उनको तनकीद का निशाना बनाओगे तो फिर दुनिया आपको देखेगी और लोग जो है वो तनकीद से बाबर आजम और विराट कोहली पर इसीलिए करते हैं। अदरवाइज विराट कोहली और बाबर आजम जो है वो दुनिया के मायानाज प्लेयर है और उनसे बड़ा ना कोई एशिया में प्लेयर है ना ही कोई पूरी दुनिया में प्लेयर है। तो आप इन चीज से कितना मुत्तफिक है? पिछले कुछ दिनों में शोएब अख्तर ने यह भी कहा था कि बाबर आजम को मजीद बड़ा ब्रांड बनने के लिए उनको कम्युनिकेशन स्किल जो है वो भी इंप्रूव करनी चाहिए। बहरहाल अदरवाइज उन्होंने बात की कि जो है वो बाबर आजम की टेक्निक है, बाबर आजम और विराट कोहली की टेक्निक पर आप बात नहीं कर सकते, उनके हार्डवर्क पे बात नहीं कर सकते, उनकी फिटनेस पे बात नहीं कर सकते, आप उनको किसी सूरत तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। और ये दोनों ऐसे बैट्समैन है जो हमेशा अपनी गलतियों पर काम करने को तैयार रहते हैं
हैं। और जो बंदा जो है और जो प्लेयर जो है अपनी गलतियों पर काम करता है और उन पर काबू पाने की कोशिश करता है तो वो हमेशा सरहरू होता है। और बाबर आजम और विराट कोहली दोनों जो हैं, बाबर आजम पाकिस्तान के लिए एसेट है और विराट कोहली जो है वो इंडिया के लिए एसेट है। और मैं चाहता हूं कि विराट कोहली जो है वो 43 ईयर्स तक खेलता रहे और वो 110 जो है वो सेंचुरीज बनाकर उसका रिकॉर्ड तोड़े। और विराट ने कहना था कि बाबर आजम अगर अगले 10 साल खेल जाता है तो फिर वो जो है विराट कोहली के रिकॉर्ड सारे बराबर कर देगा, उनको तोड़ भी सकता है और उनसे बड़ा बल्लेबाज भी बन सकता है। तो आप इस चीज से कितना मुत्तफिक, आप मुझे अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।